हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? आई एम रिचा, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। बहुत सारे लंबे टाइम से एक डिमांड आ रही थी, मैम पॉलिटिकल डिविजन्स इन इंडिया क्या है पढ़ा दीजिए, फिजिकल डिवीजन इन इंडिया क्या है पढ़ा दीजिए। हालांकि ये दोनों ही टॉपिक अपने आप में थोड़े थोड़े करके लिए गए हैं। पॉलिटिकल डिविजन्स का भी जो मेजर क्रक्स है वो डील कर चुके हैं, फिजिकल डिविजन्स का मेजर क्रक्स डील कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन इज आवर प्रायोरिटी, इसलिए आज का जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जो कि बहुत से एग्जाम्स के सिलेबस में मेंशन होता है ना। सो क्या है पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, और जो पढ़ना है वो पढ़ते जाएंगे। क्योंकि इसमें समझने का ज़्यादा नहीं है तो याद करने का ज़्यादा है, तो हमारी निमोनिक टेक्निक्स का यूज़ लेते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट, परचम रोजगार अभी तक देखा है या नहीं देखा है? अगर परचम रोजगार नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ। परचम रोजगार एक नया चैनल है जो हमने स्टार्ट किया है, अभी बहुत ज़्यादा प्रमोट ही नहीं किया, तो बहुत थोड़े से लोग उससे जुड़े हैं और अभी बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है उस पर सूनर एंड लेटर यू नो अ लॉट ऑफ वर्क विल बी डन ऑन इट। तो अगर आपने अभी तक वो चैनल नहीं देखा है देख लीजिए, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिए, बिकॉज जॉब रिलेटेड जो भी हेल्प एंड सपोर्ट आपको मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द कोर पढ़ाई, वो सब वहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए, सो पॉलिटिकल डिविजन्स में बेसिकली क्या देखा जाएगा, पूरा जो हमारा इंडियन यूनियन है, पूरा जो हिंदुस्तान है, भारत है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस से, ताकि मैनेजमेंट ढंग से हो सके, किस तरह से हमने डिवाइड किया है। तो कैसे डिवाइड किया है? स्टेट्स में डिवाइड किया, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया है, ओके। उसके अलावा हर एक स्टेट की एक गवर्नेंस है, यूनियन टेरिटरी की एक गवर्नेंस है, तो ये सारा स्ट्रक्चर ही हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है इंडिया के थोड़े बेसिक्स, क्योंकि छोटे छोटे जो हमें मुद्दे लगते हैं उन पे से भी सवाल आ जाते हैं और ये ईजी मार्क्स कैचिंग टॉपिक होते हैं। इनको ढंग से पकड़ कर लो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी उतना ही मार्क्स दिलाएगा जितना इजी टॉपिक मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। तो जल्दी से एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इंडिया के बारे में। कई बार पढ़ा होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा अगर पहले पढ़ लिया है तो, और नहीं पढ़ा है तो काम का है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एरिया के साथ में। जो पूरा इंडिया है, पूरा जो लैंड मास है, उसका एरिया, टोटल एरिया कितना है? द आंसर इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर पूरा क्षेत्र है, पूरा एरिया है जिसमें इंडिया फैला हुआ है, ठीक है। ये तो हुआ एरिया। नाउ अगर हम बात करें लैंड फ्रंटियर की, यानी कि लैंड बाउंड्री की, ऐसी बाउंड्री जो कि ये जमीन पे बनाता है दूसरे देशों के साथ, तो इस लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें, कितनी लंबाई है? 12,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लेंथ की अगर अब हम बात करें, यानी कि जो समुद्र से इसकी तटीय रेखा बनती है, कोस्टल लाइन जो बनती है, तो इसकी टोटल लेंथ अगर हम आइलैंड्स हटा दें, है ना, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, दीज आर लक्षद्वीप एंड दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनको हटा दें, सिर्फ मेन लैंड मास की बात करें तो कोस्टल लेंथ कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और अगर आप आइलैंड के एरिया कोस्टल लेंथ को भी ऐड कर लोगे तो 7,516.6 किलोमीटर्स लेंथ आ जाती है, कोस्टल लेंथ पूरी इंक्लूडिंग द आइलैंड्स, ओके। तो ये जो डेटा अभी मैंने बताया, एरिया, देन आपकी फ्रंटियर, लैंड फ्रंटियर, देन कोस्टल लेंथ विद मेन लैंड एंड विथ आइलैंड एंड मेन लैंड टुगेदर, ये अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आज मैं थोड़ी थकी हुई हूँ बिकॉज ऑफिस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग चल रहा है और इसलिए थोड़ा आपको लगेगा पढ़ाते पढ़ाते थक रही है मैम, बट डू नॉट वरी, कंटेंट सारा उसी इफेक्टिवनेस से मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की, यानी कि पूरब पश्चिम तक पूरी लंबाई, मैक्सिमम लेंथ कितनी है। तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट बात करें तो ये जो पूरी लेंथ होगी ये है 2933 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स। और अगर हम नॉर्थ साउथ लेंथ की बात करें, यानी टोटल लंबाई इंडिया की कितनी है, लेंथ कितनी है, सो दैट इज 3214, तो थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है, ऑलमोस्ट है 2900 समथिंग एंड 3200 समथिंग, लेकिन 3214 है तो थोड़ा ज़्यादा हो गया 2933 से। अब हम आ जाते हैं लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स पे, यानी कि अक्षांश और देशांश। तो लैटिट्यूड, अच्छा, जब भी किसी पॉइंट की आपको रीडिंग करनी होती है ना ऑन अ ग्लोब, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ही हैं जो कि पोजीशन बताते हैं किसी भी एक पॉइंट के ऑन द मैप और द ग्लोब। लेकिन पहले क्या पढ़ा जाता है? लैटिट्यूड पढ़ा जाता है। जैसे अपन एक्स वाई पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं। ऐसे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ग्लोब के ऊपर लैटिट्यूड्स और ये लैटिट्यूड्स और ये लॉन्जिट्यूड्स पढ़ते हो तो पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा जाता है? पहले हमेशा LA, लैटिट्यूड, फिर लॉन्जिट्यूड। ए पहले आता है ना ओ से, तो पहले लैटिट्यूड फिर लॉन्जिट्यूड लिखा जाता है, ठीक है।
तो चलो पहले इंडिया की लॉन्जिट्यूडनल हम पूरी एक्सटेंशन देख लेते हैं। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी ऐसे, सो सबसे वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन और ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन। तो इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट ईस्ट। दोनों ईस्ट हैं, इधर वाला वेस्ट नहीं कहलाता। क्यों है ऐसा? बिकॉज जो ग्लोब है उसमें जो अगर हम हेमिस्फेयर्स की बात करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इंडिया जो है पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। इक्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा होगा ग्लोब का वो सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट वाला हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाता है और ईस्टर्न वाला हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। इंडिया जो है वो पूरा ही प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और इक्वेटर के नॉर्थ में आता है, इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए हमारा वेस्ट ईस्ट हमने लॉन्जिट्यूड क्या देख लिया, मतलब लॉन्जिट्यूड क्या देख लिया। अगर हम गुजरात साइड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्जिट्यूड से कहाँ तक जाते हैं हम? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये जो डैश आपको दिखता है ना छोटा सा, दिस इज मिनट्स, ठीक है। इसको डिग्री बोलते हैं तो पता है आपको, इसको मिनट्स बोला जाता है। फाइन। अब अगर हम बात करें हमारे नॉर्थ साउथ वाले यानी कि लैटिट्यूड की बात करें, इस लैटिट्यूड से लेके इस लैटिट्यूड तक, तो यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इंडिया स्ट्रेच होता है, अगर सिर्फ मेन लैंड की बात की जाए। अगर आप आइलैंड्स भी जोड़ लोगे तो ये देखो मेन लैंड तो हमारा यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ना यहाँ तक जा रहे हैं। सो दैट इज 6 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ। तो 37 नॉर्थ से 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक हम एक्सटेंड होते हैं। यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आ गई? वेरी गुड। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, बिकॉज एक बार बेसिक्स समझ में आ गए तो यू विल बी एबल टू कैच अप बेटर। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ से कभी कभी सवाल बन जाते हैं। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट से कंफ्यूज मत करना, इंदिरा पॉइंट भी है लेकिन वो सदर्न मोस्ट है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इज सदर्न मोस्ट, आइलैंड्स वगैरह सब मिला लो तो, लेकिन नॉर्दर्न मोस्ट अगर हम बात करें तो इंदिरा कोल है। ऑफ कोर्स डिस्प्यूटेड है बट नो प्रॉब्लम, इंडियन टेरिटरी में काउंट किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें, किसी और देश के लिए वो उनकी टेरिटरी हो सकती है, पर हम इंडियन नेशनल हैं तो विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, मेनलैंड की बात करें, आइलैंड्स को हटा दें तो कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु में ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंक्लूडिंग आइलैंड्स तो सबसे नॉट नॉर्दर्न मोस्ट, डिड आई से नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट है ना। कन्याकुमारी इज दी सदर्न मोस्ट, और अगर आप आइलैंड्स भी मिला लो यानी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ये सब मिला लो तो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में पड़ेगा इंदिरा पॉइंट। ये सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है। सो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अरुणाचल में सबसे ईस्टर्न मोस्ट है किबीथू, ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के लिए मैंने सवाल छोड़ दिया, ऑफ कोर्स गुजरात साइड ही होगा, गुजरात के कच्छ में है, चलो मैंने इतना भी बता दिया, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी सबसे पश्चिमी पॉइंट। डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वेस्टर्न मोस्ट चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ना समथिंग मोर अबाउट द कंट्री, देखो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, प्लस में है, ओके। देन इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये स्टार्ट हो गया हमारा पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है मैम? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हमने 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में इसको बांट दिया है। ये जो डिवीजन है ये लैंग्वेज के बेसिस पे मेनली किया गया कि जहाँ पे जो लैंग्वेज प्रधान है उसको बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं उसको एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बांध दिया जाए। स्टेट्स को फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की एक सेपरेट गवर्नमेंट होती है जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, और यही सब हमको पढ़ना है पॉलिटिकल डिवीजन इन इंडिया में, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और हिंदुस्तान के बारे में। सो कंट्री का नेम इंडिया नहीं है ऑफिशियल नेम हमारा, हाँ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द नेम। भारत गणराज्य ये हमारा ऑफिशियल कंट्री नेम है। हमारी गवर्नमेंट कैसी है? सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा सरकार का। ये दिलीप सर पढ़ाई रहे हैं आपको पॉलिटी में, तो आपको
पता होगा, वैसे भी हो सकता है आपको पता। और लीगल सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा जो संविधान है, वो ओरिजिनल सोर्स है हमारे लीगल सिस्टम का। हमारा जितना भी लॉ वगैरह आता है उसका सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच की हम बात करें, यानी कि वो बॉडी जो कि सारी चीजें एग्जीक्यूट करती है, हमारी लॉ को एग्जीक्यूशन में लेकर के आएगी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो काम कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो नोशनल हेड एंड एक्चुअल हेड भी आपने कभी सुना होगा। सो हेड ऑफ द स्टेट अगर पूछा जाए कौन होते हैं तो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनको सपोर्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं, बनाते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। फिर लेजिस्लेटिव ब्रांच की बात करें तो हमारा लेजिस्लेचर कौन लिखता है? हमारे जो अलग अलग एक्ट्स पास होती हैं, बिल्स पास होते हैं। सो इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउसेस हैं, हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि 2 हाउसेस हैं हमारे पार्लियामेंट में। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, डेप्थ में नहीं जाएंगे वरना बहुत भटक जाएंगे। जुडिशियल ब्रांच की बात करें तो हमारा जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, न्यायपालिका जो हमारी पूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल एपेक्स बॉडी, एपेक्स यानी सबसे टॉप पे, और फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें वही पढ़ना है जो टुकड़ों टुकड़ों में हम पहले पढ़ चुके हैं। हम हर एक स्टेट उठाएंगे, जैसे कि हमने बात की नॉर्दर्न स्टेट्स की, तो नॉर्थ में कितने स्टेट्स आते हैं? हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा। ये 5 स्टेट्स जो हैं ये नॉर्थ इंडिया में काउंट होते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया गया है, तो इस डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वैसे भी आपको पता होगा। सो दीज आर द 5 स्टेट्स। अच्छा, JNK एंड लद्दाख नहीं आएगा, इसमें यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। सो हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और हमारे पंजाब, हरियाणा, ये आ जाते हैं हमारे 5 नॉर्दर्न स्टेट्स। अब हर एक स्टेट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे उसकी कैपिटल, है ना। फिर हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर पे पूरा एक वीडियो बन रखा है बहुत पहले। फिर हम पढ़ेंगे गवर्नर। गवर्नर पे भी पूरा एक वीडियो बना रखा है मैंने। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी आती है और ये जो स्टेट है ये कब एग्जिस्टेंस में आया, यानी बनाया कब गया। ठीक है, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए यही इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। फिर ऑफ कोर्स इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। चलो, जैसे कि टॉप 3 स्टेट्स पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, सबसे छोटा स्टेट पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज। सिमिलरली फॉर यूनियन टेरिटरी जो नए स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा स्टेट कब बना। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे स्टेट का फॉर्मेशन ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे स्टेट की डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रिलेटिवली नए स्टेट्स हैं जो कि 26, 27, 28 नंबर पे स्टेट बने, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आ गई बात समझ में? चलिए करें अब याद। अब आप ये मत बोलना कि मैम ये तो सब पढ़ा रखा है। बिल्कुल पढ़ा रखा है, लेकिन अब आप डिमांड करोगे और बार बार करोगे तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ना था आपको तो हम लेकर के आ गए, नो प्रॉब्लम। जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं सब कुछ यहाँ वापस से पढ़ेंगे, और जिन्होंने देखे हैं आपको कुछ नई ट्रिक टेक्निक मिल जाएंगी, जुड़े रहो। चलो, सो हिमाचल प्रदेश, स्टार्टिंग विद हिमाचल प्रदेश। 2 कैपिटल है, शिमला है समर की कैपिटल, एस से समर, एस से शिमला, और विंटर कैपिटल इज धर्मशाला। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। नाउ ट्रिक्स, या ट्रिक वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, निमोनिक टेक्निक्स में देती इसलिए चलूंगी बिकॉज समझने का कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे चीज़ समझ लो, अगर आपने एक स्टेट के बारे में या CM के बारे में या गवर्नर के बारे में बहुत जगह पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हो हमारे चैनल से या किसी भी चैनल से, तो आपको ये नाम पहले से पता होंगे। अगर पहले से चीज़ें याद हैं तो जब मैं टेक्निक दूंगी आपको लगेगा अरे यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो या आपको पक्के से याद नहीं है, सुने हुए नाम है पर कौन से स्टेट का है, कौन सी यूनियन टेरिटरी का कन्फ्यूजन होता है, तो टेक्निक्स बहुत बहुत काम की हैं। थोड़ा सा फोकस करिएगा, अपने आप बैठ के कभी आप अपना टेस्ट लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी यूजफुल है। चलिए, सो चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश में, और ये एग्जिस्टेंस में आया था 25 जनवरी 1971 में। ये 2 इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन स्टेट या यूनियन टेरिटरी के केस में मैं बोलूँ वहाँ पे ये पर्टिकुलरली याद रखना, वरना मैंने मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो इस पे फोकस करें, चाहें तो छोड़ सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं हम गवर्नर और CM याद रखने में। तो देखो हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल में बहुत सारी देवियों के मंदिर हैं, तो राम जी का भी मंदिर है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। तो
राम ठाकुर, जयराम ठाकुर, है ना, जयराम ठाकुर। और जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ भंडार भरे रहते हैं सबके, तो भंडारू दत्तात्रेय। ओके, मूविंग ओवर टू उत्तराखंड। जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत टाइम नहीं लेंगे बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज कवर करनी है। बट एक चीज़ फॉर श्योर है, अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे तो सब कुछ याद हो चुका होगा, है ना। चलो, सो अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड पे। हिमाचल के थोड़ा पास में उत्तराखंड, इसमें भी 2 कैपिटल है। विंटर कैपिटल इज देहरादून और समर में गैरसैंण, समरसैन, गैरसैंण। चीफ मिनिस्टर है तीरथ सिंह रावत और गवर्नर है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इसकी और ये हम याद करेंगे, ठीक है। अभी बता देती हूँ पहले, ये 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल जो था वो कार्व आउट हुआ था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश था, ये रहा उत्तर प्रदेश इधर, है ना। उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा उत्तरांचल के तौर पे आया 2000 के अंदर और फिर 27th स्टेट के रूप में आया। लेकिन 2007 में इसका नाम बदल के रख दिया गया उत्तराखंड। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जल्दी से याद कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की हम बात करें, 4 धाम हमने पढ़े थे। उत्तराखंड के 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो जहाँ पे 4 धाम हैं, तीर्थ हैं, तो वहाँ के जो सीएम है वो भी तीरथ सिंह रावत हो गए। और जब बच्चे बेबी होते हैं ना, छोटे छोटे, तभी उनको ले जाया जाता है तीरथ। बड़े होने के बाद तो कहीं नहीं जाते तीरथ, है ना। तो या तो बुजुर्ग जाते हैं, बेबी जाते हैं। तो बेबी से बेबी रानी मौर्य। और एक चीज़ देखो, जितनी भी फीमेल गवर्नर्स आपको मिलेंगी या फीमेल सीएम्स मिलेंगी, बहुत गिनी चुनी है, तो वो सीधे सीधे याद रखना है आपको है। उत्तराखंड की जो गवर्नर हैं वो फीमेल हैं और उनका नाम क्या है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। 2000 के अंदर उत्तरांचल के तौर पे आया, 2007 के अंदर उत्तराखंड नाम पड़ गया। और कौन से स्टेट को तोड़ करके या उसका एक भाग बना उत्तराखंड, यूपी का। वेरी गुड। चलो आगे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश, मोस्ट पॉपुलस स्टेट, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या, आबादी कहीं है तो वो कहाँ है स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में है। तो जनसंख्या में नंबर 1 पे। चलो यहीं पे क्वेश्चन दे देती हूँ, बताओ नंबर 2 और नंबर 3। दूसरे नंबर पे पॉपुलस स्टेट कौन सा है और तीसरे नंबर पे पॉपुलस स्टेट कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है। एरिया वाइज बड़ा नहीं है सबसे, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है। कैपिटल है लखनऊ, ये तो याद होगी अब, है ना। चलो, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है श्रीमती आनंदी बेन पटेल, फीमेल हैं, तो ये सीधा याद रखेंगे हम। डिस्ट्रिक्ट हैं 75 और 24 जनवरी 1950 में एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, ऑलराइट। नाउ लखनऊ, ठीक है। योगी आदित्यनाथ, मोदी जी के चक्कर में योगी जी भी बहुत फेमस हो रखे हैं, है ना। तो योगी आदित्यनाथ यूपी सबको पता होगा ही होगा। फिर आनंदीबेन पटेल आपको याद रखनी है, यूपी और एमपी, यूपी और एमपी 2 स्टेट की गवर्नर हैं, आपको याद रखना है, यूपी एमपी आनंदीबेन पटेल, ठीक है। कोई हिंट नहीं दूंगी, सीधे सीधे दिमाग में डालो, आनंदीबेन पटेल, ओके। डिस्ट्रिक्ट 75 सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज है, तो डिस्ट्रिक्ट याद रख लो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के अंदर, ओके। और जो यूपी वाले बच्चे हैं, अगर यूपी का स्टेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आप देते हो तो मैंने यूपी का पूरा डिस्ट्रिक्ट मैप याद करवा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो उस वीडियो को, आपको मैप्स स्टेट मैप्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मूविंग ओवर टू चंडीगढ़, मूविंग ओवर टू चंडीगढ़, नॉट चंडीगढ़, सॉरी, पंजाब। आई वाज थिंकिंग चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी मैंने कहाँ डाल रखी। चलो, सो पंजाब की हम बात करते हैं। कैपिटल इज चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह और जो गवर्नर हैं वो वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर जी, यानी कि पंजाब के गवर्नर के बारे में मैं बता दूं, जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे। चंडीगढ़ हम यूनियन टेरिटरीज में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ होती है डिफैक्टो, यानी ऐसा होगा ही होगा, जो गवर्नर होंगे पंजाब के वो चंडीगढ़ के क्या बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट होती है। सो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट है 22 और एस्टैब्लिशमेंट ये हुआ था। अब देख लो, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, तो ये पंजाबी बिल्कुल पग वग वाले सरदार जी हैं हमारे, तो पंजाब से एसोसिएट कर लो। और वीपी सिंह बदनौर, पंजाबियों के बदन एकदम तगड़े होते हैं, तो बदन से बदनौर और बदनौर से पंजाब का एसोसिएशन कर लीजिएगा। वैसे राजस्थान को बिलोंग करते हैं लेकिन गवर्नर हैं पंजाब के। फिर हम आ जाते हैं हरियाणा पे। हरियाणा की जो कैपिटल है वो भी है चंडीगढ़, है ना, ये रहा हरियाणा। और सीएम है मनोहर लाल खट्टर और जो गवर्नर है वो है सत्यनारायण आर्य। 22 डिस्ट्रिक्ट हैं और 1966 में फॉर्मेशन में आया था। अब देखो, मनोहर लाल खट्टर, तो हरियाणा के लिए हम हरि लेंगे। हरि समझते हैं, विष्णु जी हरि, हाँ। तो हरि की मनोहर कथा होती है ना, हरि की के लिए हम सत्यनारायण कथा भी करते हैं। तो मनोहर कथा से मनोहर कथा खट्टर, मनोहर लाल खट्टर।
और सत्यनारायण की कथा होती है तो सत्यदेव नारायण आर्य, ये हमने हरियाणा के लिए एसोसिएशन कर लिया। फिर हम आ जाते हैं वेस्टर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट्स हो गए, उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसके अंदर हमने पढ़ लिया मैप पे प्लेसिंग भी समझते चलो, एडवांस लेवल ऑफ स्टडी पे हो तो आता होगा, स्टार्टिंग कर रहे हो तो देख लो, ठीक है। तो हमने 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेट्स कर लिए हैं नॉर्थ के। अब हम आ जाते हैं वेस्ट की तरफ, ठीक है। वेस्ट में कौन कौन से होंगे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये 4 स्टेट्स हम पढ़ेंगे वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। आप लोग राजस्थान, चलो। कैपिटल है जयपुर, राजा जी की जय, जयपुर। सीएम जो है वो है अशोक गहलोत। जो बच्चा जिस स्टेट का है उसको अपने सीएम और गवर्नर तो पता होते ही है ना, गवर्नर पता होने तो चाहिए, नहीं होते तो पता रखो, और बाकी स्टेट्स के तो आपको याद रखने पड़ेंगे। सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्र, ओके। 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 30 मार्च 1949 को ये एग्जिस्टेंस में आया था, हाल ही में राजस्थान दिवस गया है, इंस्टाग्राम वगैरह पे आपने पोस्ट देखे होंगे। अच्छा, अब लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, अगर हम एरिया की, क्षेत्रफल की बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। पॉपुलेशन में लार्जेस्ट यूपी था। तो चलो यहाँ पे एक और होमवर्क मिल गया, एरिया वाइज सेकेंड और थर्ड रैंक पे कौन से स्टेट आते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट करके। चलिए ठीक है, अब याद कर लें। तो देखो अशोक गहलोत, अब मैं, चलो कोई बात नहीं, करवा दें, नहीं करवाते छोड़ो। एजी ओजी सुनो जी करते हो तो राजस्थान में तो बिल्कुल ही कल्चर ऐसा है कि नाम ही नहीं लेना पति देव का, है ना, बिल्कुल। अगर आप टिपिकल राजस्थान में उसमें जाओ तो एजी ओजी से आप एजी से याद रख सकते हो। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं। और जो कालराज मिश्र हैं तो इनमें राज आता है राजस्थान का, राज, कालराज मिश्रा जी, ठीक है। अब ये लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया मैंने बता दिया। और ये देख लो, थार डेजर्ट के लिए जाना जाता है राजस्थान। थार डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान और पंजाब का जो सिंध वाला एरिया है वहाँ तक फैला हुआ है। पार्टली लोकेटेड इन राजस्थान, पार्टली पंजाब और सिंध प्रोविंस इन ईस्टर्न पाकिस्तान, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे थार डेजर्ट पड़ता है। फिर हम आ जाते हैं अगले स्टेट गुजरात के ऊपर। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। सीएम है विजय भाई रूपानी, गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत। 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 1960 में एग्जिस्टेंस में आया। ये रहा गुजरात, हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, है ना। आप कैसे याद रखेंगे विजय भाई रूपानी, तो नाम पूरा उनका ऐसे नहीं तो विजय रूपानी। तो गुजरात वाले, अब ये देखो ये बिल्कुल विजय भाई रूपानी है ना, तो ये आप सीधे याद रखेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो सुंदर होते हैं, रूप बहुत अच्छा होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और रूप अच्छा क्यों होता है, क्योंकि बहुत देवताओं के व्रत वगैरह करते हैं लोग, कम खाते हैं, हिसाब से खाते हैं, तो आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो रूप अच्छा होता है, व्रत वगैरह बहुत करते हैं देवताओं के, कौन, गुजरात के लोग। तो इस तरह से आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं महाराष्ट्र पे, और जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे उनके थोड़े थोड़े आंसर आपको मिलते जाएंगे। ये रहा महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं अपने कारनामों से, यानी अपने कामों से। और श्री भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के गवर्नर हैं, और भगत सिंह कोश्यारी जी गोवा के भी गवर्नर हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गोवा दोनों के एक ही गवर्नर है, भगत सिंह कोश्यारी। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 1960 में आया था। लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन आ गया जी महाराष्ट्र, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सा था, यूपी पॉपुलेशन वाइज, सेकंड आ गया महाराष्ट्र, ठीक है। और थर्ड लार्जेस्ट है एरिया वाइज। तो अब देखो 1 2 3, ये अगर हम बात करें एरिया, ये बात करें पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पे यूपी आ गया, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आ गया, थर्ड अभी भी बचा हुआ है। एरिया वाइज बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आ गया राजस्थान, सेकंड अभी भी बचा हुआ है, थर्ड नंबर पे आ गया महाराष्ट्र। डन, चलो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। याद तो कराया नहीं, उद्धव ठाकरे को याद नहीं करना, कोश्यारी जी से देख लो। महाराष्ट्र इतना बड़ा भी है, इतना पॉपुलस भी है, तो बहुत होशियारी से वहाँ पे गवर्नेंस करनी पड़ेगी, तो कोश्यारी जी को वहाँ पे बनाया गया है गवर्नर। गोवा पे आ जाते हैं जल्दी से। गोवा ये रहा, है ना। थोड़े ऐसे टॉपिक पढ़ाने में बहुत मज़ा नहीं आता जिनमें सिर्फ फैक्ट्स हैं जो कि पढ़ा रखे हैं पहले, इसलिए मैं बहुत ईजिली निकाल रही हूँ, बिकॉज पढ़ा दिया है वही चीज़ें दोबारा उतने ही वाह एक्साइटिंग, उससे पढ़ाना डिफिकल्ट लगता है ना, क्योंकि आप में से कई सारी ऑडियंस बोलेगी मैम पढ़ रखा है इसलिए, लेकिन मुझे उन सारे ऑडियंस के लिए भी पढ़ाना है जो कि पहली बार देख रहे हैं। डोंट वरी, मैं आपको सारा क्वालिटी कंटेंट
यानी क्वालिटी टेक्निक्स ही दे रही हूँ, तो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बिलीव ज़रूर करिएगा इन टेक्निक्स में, तभी काम करेंगी, है ना। चलो, गोवा की कैपिटल इज पणजी। फिर चीफ मिनिस्टर इज प्रमोद सावंत। गवर्नर मैंने आपको बताया था भगत सिंह कोश्यारी जी। डिस्ट्रिक्ट 2 ही डिस्ट्रिक्ट है और 30 मई 1987 में एग्जिस्टेंस में आया था। स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, सबसे छोटू स्टेट है। हाँ, पॉपुलेशन वाइज कौन सा है अभी नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है। चलो, सो स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया इज गोवा। ऑलराइट, अब जल्दी से प्रमोद सावंत देख लो। तो देखो, जैसे सावन में मौसम होता है ना पूरे इंडिया में, वैसा गोवा में हमेशा ही सावन रहता है, इतना प्यारा मौसम होता है। तो प्रमोद सावंत, सावन से सावंत, गोवा का मौसम हमेशा सावन जैसा, तो प्रमोद सावंत और कोश्यारी जी मैंने याद पहले करवा दिए हैं। फिर हम आ जाते हैं सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि मध्य भारत के 2 राज्य कौन कौन से हैं। एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है उसमें से निकला हुआ छत्तीसगढ़, जो कि उसी में से पार्टीशन करके बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, एरिया की अगर हम बात करें तो राजस्थान था, 3rd नंबर पे महाराष्ट्र था, और अब आपका सेकेंड पोजीशन भी फिल हो गया है एमपी। तो सबसे बड़ा एरिया वाइज राज्य इज राजस्थान, दूसरा इज एमपी और तीसरा इज महाराष्ट्र। क्लियर है? ओके। कैपिटल इज भोपाल। चीफ मिनिस्टर इज एसएससी शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। पहले बताया था यूपीएमपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 56 में बना था। ओके, सो अब इसमें क्या याद रखना है? चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया एसएससी पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे मध्य प्रदेश के होते हो चाहे नहीं होते हो, याद कर लो, ठीक है। तो शिवराज सिंह चौहान है, आनंदीबेन पटेल है, और बाकी की कहानी याद हो ही गई है। चलते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ जो है 26th स्टेट ऑफ इंडिया की तरह कार्व आउट किया गया था, यानी बाहर निकाला गया था। किस में से बाहर निकाला? एमपी में से निकाला, ठीक है। यहीं आपसे सवाल कर लेते हैं, चलिए बताइए 28th स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पे कौन से राज्य को बनाया गया था, ठीक है, बताइएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल इज रायपुर। सीएम इज भूपेश बघेल। गवर्नर इज अनुसुईया उइके और 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सुश्री अनुसुईया उइके ना। ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। 2.5 किलो का हाथ होता है, ये 36 किलो का पाँव है डायनासोर का। इंडिया का मैप याद कराया था ना, तो ये डायनासोर का फेस, ये पेट, ये पाँव और ये पूंछ, ऐसा कुछ करवाया था ज़मानों पहले। छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बड़ों को भी लगता है, इनफैक्ट बोलते हैं मैम अच्छे से याद हो गया एक बार में, सो फील्स गुड। चलिए आ जाओ। सो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। अब देखो 36, यानी कि छत्तीसगढ़ में 36 नंबर आ रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट 36 नहीं है पर 36 नंबर आ रहा है। तो 36 भूभाग, इस तरह से आप याद रख सकते हो कि एमपी के 36 भूभाग को एक छत्तीसगढ़ की तरह बना दिया गया। याद करवा रही हूँ क्योंकि 36 नंबर आता है, 36 भूभाग, तो भूभाग से भूपेश बघेल हो जाएगा। और उई, ये तो बहुत अच्छी बात है, उई से उई के कर लो, अनुसुईया उई के। ओके, और ये याद रहेगा छत्तीसगढ़ को एमपी से निकाला गया था, अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 में, है ना, 2000 के अंदर 26 स्टेट के तौर पे। नाउ मूविंग ओवर टू ईस्टर्न स्टेट्स। हाँ, ओके, सो ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो अब हम क्या पढ़ेंगे? ये वाले स्टेट्स हम पढ़ेंगे, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, है ना। बिहार, ये झारखंड, ये रहा बंगाल और ये रहा ओडिशा। पहले शुरुआत करते हैं बिहार से। ये बिहार मैप के ऊपर देख लो, दिस इज बिहार। कैपिटल इज पटना। सीएम सबको पता होंगे, वर्ल्ड फेमस नीतीश कुमार। गवर्नर फागू चौहान। 38 डिस्ट्रिक्ट से स्टैब्लिश हुआ था 1950 के अंदर। नाउ बिहार इज द 3rd लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सबसे पहले यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे हमारा बिहार, ठीक है। तो ये टॉप 3 स्टेट पॉपुलेशन वाइज हो गए। अब क्या याद करना है? सीएम और गवर्नर। तो बिहार के सीएम तो याद रहेंगे नीतीश कुमार, इतनी बार सीएम रहे हैं। और गवर्नर की बात करें तो बिहार का फाग बहुत अच्छा होता है भैया। क्या है फाग? फाग मतलब होली। तो बिहार के फाग के गीत भी बहुत अच्छे होते हैं। फागू चौहान गवर्नर भी हैं। हो गया याद? चलो आगे। मूविंग ओवर टू झारखंड। झारखंड को कौन से स्टेट में से तोड़ करके अलग किया गया था? बिहार में से। सो इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार ओनली। बिहार का जो सदर्न मोस्ट हिस्सा था उसको झारखंड की तरह कार्व आउट किया गया था 2000 में, 15 नवंबर 2000 में। एंड दिस वॉज द 28th स्टेट ऑफ द यूनियन। मिल गया आंसर। 28वां स्टेट, यानी जो 28th स्टेट बना
वो था झारखंड। किस में से निकाला गया है? बिहार में से। कैपिटल इज रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो झारखंड में हेमंत जी सो रहे हैं, द्रौपदी जी मुड़ मुड़ के देख रही है, यहाँ कहाँ सो रहे हो, यहाँ कोई सोने की जगह, घर जाके सो। हाँ, सो झारखंड में हेमंत सो रहे हैं, सोरेन, और द्रौपदी मुड़ मुड़ के देख रही हैं, द्रौपदी मुर्मू। मूविंग ओवर टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है दीदी बोले तो ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। हाँ, और डिस्ट्रिक्ट है 23, इस्टेब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नाउ अब अगर ममता बनर्जी तो याद रहेंगी ना, सीएम दीदी है, मतलब दीदी इन द सेंस फीमेल है, फीमेल याद रखनी है ना। सो अगर ममता बनर्जी जो कि एक पावरफुल लेडी है, उनके स्टेट में गवर्नर लाना है तो वो भी एकदम धाकड़ सा होना चाहिए, है ना। तो धाकड़ से धनखड़, तो जगदीप धनखड़ इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। देन ओडिशा जहाँ पे 4 धाम में से एक धाम है, कौन सा? जगन्नाथपुरी। कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक जी को इतने अवार्ड्स मिलते हैं, पीटा का, इसका उसका, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा करते रहते हैं अपने स्टेट में। तो नवीन पटनायक आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, ओडिशा नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल जी। टोटल डिस्ट्रिक्ट इतनी है 30, और 36 के अंदर ये बनाया गया था। सो भुवनेश्वर नवीन पटनायक, ये तो याद नहीं कर पाएंगे। गणेशी लाल जी याद करना है। गणेशी लाल जी के लिए देखो, ओडिशा में बहुत सी चीज़ों का श्री गणेश होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। नहीं तो जब कभी पहले कोई इंसान उड़ा होगा तो उसने उड़ान का श्री गणेश किया होगा, तो उड़ने को गणेश जी से जोड़ लो। नहीं तो ओडिशा स्टेट में इतने सारे नए नए काम होते रहते हैं, उनको गणेश जी से जोड़ लो। श्री गणेश किया गया था, तो गणेशी लाल हो गया। अब हम आ जाते हैं सदर्न स्टेट्स पे। हमारा साउथ ये अच्छा, ये वाला मैप ना थोड़ा पुराना है, इसमें तेलंगाना शो नहीं कर रखा है, तो हम पढ़ेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। सीक्वेंस ऊपर नीचे बोला मैंने, वही सब है। चलो आंध्र प्रदेश से शुरुआत करते हैं, चलो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था, यानी कि भाषाई तौर पे पहला स्टेट जो बनाया गया वो था आंध्र प्रदेश। ओके, आई एम वेरी टायर्ड, आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा। एक्चुअली आई एम वेरी टायर्ड। मैं ऑफिस से सीधे ऊपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ गई, मैंने पानी तक नहीं पिया इतनी देर से, बट कोई बात नहीं, डिले हो गया ये वीडियो। आज 1:30 बजे आना था और नहीं हो पाया सुबह बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस एंड एनीवेज। चलो चलो चलो, आज रात में लाइव करूँगी मैं, ठीक है। अब ये आज वीडियो आ रहा है इसलिए आज बोल रही हूँ, आज यानी कि व्हाट इज़ द डेट टुडे, 2 अप्रैल 2021। अब ये सालों तक वीडियो यूट्यूब पे रहेगा तो ये मत सोचेगा मैं आज लाइव करूँगी, मैं आज करूँगी, यानी इस तारीख को लाइव करूँगी। कुछ हैप्पी न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कितने बजे लाइव आऊँगी? अभी बज रही है करीब 7:15, मे बी अराउंड 9, ठीक है। आई ट्राई, आई डोंट प्रॉमिस, मेरी छोटी बेबी है तो वो आने देती है नहीं आने देती, आई कैन नॉट प्रॉमिस, बट आई ट्राई। सो फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी से आंध्र प्रदेश। अच्छा, उस समय देखो आंध्र स्टेट नाम भी मिला था जब मद्रास प्रेसिडेंसी से इसको बाहर निकाला गया था, आंध्र स्टेट, ठीक है। तो आंध्र स्टेट जो बना था उसका ईयर अलग था, लेकिन आंध्र प्रदेश जो नाम पड़ा वो कब पड़ा? 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ कन्फ्यूजन मत करना, ये आपको डेट्स कन्फ्यूजिंग लग सकती हैं बिकॉज कई जगहों पे आपको आई थिंक 50 समथिंग ईयर भी देखने को मिलेगा, दिस इज 1956, 54 भी देखने को मिलेगा, है ना, कई जगह 54। तब आंध्र स्टेट बना था और फिर नाम हुआ आंध्र प्रदेश, एंड दिस इज द डेट। ऑलराइट, सो आंध्र प्रदेश की कैपिटल इज अमरावती, चीफ मिनिस्टर इज वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर इज बिश्वभूषण हरिचंदन, एंड डिस्ट्रिक्ट है 13। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, अब ये हाल ही में हुआ है तो याद होगा। अब देखो आंध्र प्रदेश के लिए कैपिटल हमारी हिंट क्या है? आंधी। आंधी आंधी आती है तो एक तो हर जगह चंदन जैसा पाउडर ब्राउन ब्राउन कलर का गिर जाता है, होता है ऐसा। तो हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, यानी पूरे विश्व का श्रृंगार चंदन जैसी चीज से हो जाता है, यानी मिट्टी। किसकी मिट्टी? आंधी की मिट्टी। तो विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हो गए। और जैसे ही आंधी खत्म होती है हम रेडी हो जाते हैं, चलो झाड़ू सफाई, है ना। तो आंध्र प्रदेश के सीएम हो गए रेड्डी से वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। मूविंग ओवर टू तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से कार्व आउट किया गया और हैदराबाद को इसकी कैपिटल बनाई गई और आज तक वही है हैदराबाद।
चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, ये रहा तेलंगाना। गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन पुडुचेरी के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, है ना, उन्होंने कार्यभार संभाल रखा है अभी। फाइन, चलो टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो तेलंगाना के लिए हमारा हिंट होता है तेल। तेल, अब देखो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ना, पूछो वाले हैं ना, चंद्रशेखर आज़ाद जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे, उन्होंने भी ऐसी राय दी, मेरी भी ऐसी राय है, तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सौंदर्य बढ़ाना है तो तेल ज़्यादा मत खाओ ना, पिंपल विंपल हो जाएंगे, क्या मतलब है मेरे जैसे। सो तेलंगाना, चंद्रशेखर जी की राय है तेल ज़्यादा नहीं खाना, अगर सौंदर्य बढ़ा के रखना है तो तमिलसाई सौंदरराजन इज गवर्नर एंड चंद्रशेखर राव इज द CM। ऑलराइट, मूविंग ओवर टू कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल इज बेंगलुरु। हियर इज आवर डार्लिंग कर्नाटका, है ना। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, बस येदियुरप्पा, बस ऐसे याद कराया था मैंने जब CM याद करवाए थे। गवर्नर श्री वाजूभाई वाला। टोटल डिस्ट्रिक्ट 31 इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। तो कर्नाटका के लिए अब तो नाटक लेना पड़ेगा। कर्नाटका वाले भाई बहन बिल्कुल नाराज ना हो, हम कर्ण भी लेंगे क्योंकि वो बोलते हैं मैम कर्ण ले लिया करो, नाटक मत लिया करो। नाटक आप पॉजिटिव सेंस में लो ना, जो स्टेज के ऊपर नाटक होता है वो भी तो नाटक होता है। सो येदियुरप्पा जी नाटक कर रहे हैं स्टेज पे, हमने बोला बस येदियुरप्पा बस, आप मत करो नाटक, आप अच्छा नहीं करते हो। और हमने बोला ये नाटक वाले भैया करेंगे, वाजूभाई वाला, नाटक वाला। तो कर्नाटका का ले लो नाटक, और वाजूभाई वाला का वाला, नाटक वाला आया वो करेगा नाटक, बस येदियुरप्पा आप हटो। सो इस तरह से यू कैन लर्न दिस। मूविंग ओवर टू केरला। केरला की कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम। CM कौन है केरला के? CM है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, वो वाला खान, और ख से खान, क से खरेला, लेकिन दोनों के से हैं। अभी मैं याद करवाती हूँ। टोटल डिस्ट्रिक्ट का 14, इस्टेब्लिश इन 1956। मैं शायद ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में अब मेरा क्रिएटिविटी निकल के आ रही है। सो केरला की तिरुवनंतपुरम तो याद रहेगी, करवा चुकी हूँ पहले भी। तीर मार करके करेला तोड़ लिया आपने, है ना। और केरला मतलब करेला खा के ऐसा फील होता है वाह खा लिया मैंने करेला, विजय प्राप्त कर ली यार, पिनराई विजयन, ऐसे आप याद रख सकते हो। पिनराई विजयन केरला, करेला विजय प्राप्त हो गया, ऐसा लगता है करेला खा लो, और कच्चा खा लो तो हा बात ही मेरी मम्मा खाती है कच्चा करेला यार, क्यों खाते हैं लोग। फिर आ जाओ केरला, आरिफ मोहम्मद खान। ये जो एपिग्लॉटिस होता है ना, यहीं आके करेला कड़वा लगता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो केरला एपिग्लॉटिस से खान, आरिफ मोहम्मद खान और केरला याद रखिएगा इस तरह से। अब आ जाइए जल्दी से तमिलनाडु। नाड़ा हमारा हिंट है तमिलनाडु के लिए ना, नाड़ा, या फिर अन्ना भी ले सकते हो ना आप, वो जो चेन्नई एक्सप्रेस वाला अन्ना था। हाँ, सो कैपिटल इज चेन्नई। चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है E.K. पलानीस्वामी, है ना। E.K. पलानीस्वामी, इड़ापड़ी पलानीस्वामी, आई डू नॉट वांट टू मिस प्रोनाउंस इट, इसलिए गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड 56 के अंदर बना था। सो अब तमिलनाडु के लिए आप ये देख लीजिए कि वो जो अन्ना था उससे आप देख सकते हो अयो स्वामी आप उससे एसोसिएट कर सकते हो, पलानीस्वामी। और जो पुरोहित होते हैं यानी जो पंडित होते हैं वो वैसे तो लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लेकिन वो खुलने का गिरने का डर रहता है तो आजकल वो नाड़े वाली पहन लेते हैं। स्वामी जो अन्ना होता है वो भी लुंगी पहनता है, या धोती तो नहीं पहनता, लुंगी पहनता है, पर उसने भी नाड़ा डाल दिया उसमें। आज के टाइम में लुंगी उंगी पहन के आप कितनी एक्टिविटी करोगे ना, लुंगी खुलने का डर रहता है। तो तमिलनाडु जो नाड़ा है वो स्वामी की लुंगी में भी है और पुरोहित के धोती में भी बंधा हुआ है। सो तमिलनाडु से आप पलानीस्वामी और बनवारी लाल पुरोहित याद रख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर। बहुत बड़ी कथा है ये। ओके, ये बड़ी कथा क्यों है? क्योंकि इसके बाद अब यूनियन टेरिटरीज भी करनी है। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का मैप आपको दिखा रखा है, उसमें आप देख लो कौन कौन से स्टेट्स आपको करने हैं। सिक्किम, देन दिस इज असम, अरुणाचल, देन उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा आपको दिख भी रहा है, देन उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये हमें करने हैं 8 स्टेट्स, ठीक है। अब 8 स्टेट में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, ये कहलाते हैं 7 सिस्टर्स। सिक्किम को हटा दो, है ना, ये जो सिक्किम है ना इसको हटा दो, उसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं वो 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें कहलाते हैं। और ये भाई हो गया, ठीक है। सो इसको आप मज़े मज़े में ब्रदर कह सकते हो। फाइन, अब क्या करना है हमको? ये करना है हमको। अब हमको सारे 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैपिटल फटाफट देखने। कोई टेंशन की बात नहीं है, डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं। कौन से कलर का लें? चलो ग्रीन से ट्राई करते हैं।
अरे यार ब्लैक ही आ जाओ। चलो सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम दिसपुर, आसमान में डिस्को। असम के जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। तो आप आसमान की तरफ, आपके कोई भी सवाल हो, इंसान तो क्या जवाब देंगे आपके सवालों का। आपका सवाल है भगवान मेरा एग्जाम कब निकलेगा, मेरा सवाल है भगवान ये वीडियो कब खत्म होगा ताकि मैं पानी पी सकूँ, आज भी स्टूडियो में पानी नहीं लाई हूँ। सो जो भी सवाल हो आप आसमान की तरफ मुंह करके ही तो पूछोगे ना भगवान से, ऐसे थोड़ी पूछोगे भगवान, ऐसे नहीं ना, आप आसमान की तरफ मुंह करके पूछोगे। सो आसमान, सवाल और मुख। सो सर्बानंद सोनोवाल है ना, भगवान सुनो, सुन क्यों नहीं रहे हो, है ना, तो ऐसे आप सुनो से भी कर सकते हो सोनोवाल, और मुखी से आप कर लेंगे जगदीश मुखी। छोटे छोटे हिंट हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपको 100% याद करवा देंगे चीज़ें, लेकिन थोड़ी चीज़ें ईजी कर सकते हैं। एक और तरीका होता है याद करने का, उसे कहते हैं रोट मेथड, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, या तो ओरली या लिख लिख के, वो भी एक अच्छा तरीका है। आपके लिए वो कारगर होता है तो वो ले लो, नहीं कारगर होता तो ये ले लो, जैसे भी है बस पढ़ लो। त्रिपुरा की कैपिटल इज अगरतला, ट्री पे हमने ताला लगा दिया था। बिप्लब कुमार देव और रमेश बैस। तो जो ट्री होता है ना, ट्री जो होता है वो उसमें देव का वास होता है, देवता का वास होता है, ऐसा हम मानते हैं ना, तो बिप्लब देव आप ऐसे याद रख सकते हो। हमें पता है देव का वास है, भैंस को थोड़ी पता है देव का वास है, भैंस आके ट्री खा गई, तो बैस, रमेश बैस और बिप्लब कुमार देव याद किए जा सकते हैं। बाकी ईयर और डिस्ट्रिक्ट वहाँ लिखे हुए। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, कॉनराड संगमा और सत्यपाल मलिक, एसपी मलिक, मेघालय। सो मेघालय जब मेघ बरसते हैं तो संग में हम भी एकदम आनंदित हो जाते हैं ना, संग में, हाँ। और मेघ बरसेंगे तो हमारे कहने से तो बरसेंगे नहीं, वो अलग बात है कि अगर आपने राग मल्हार गा लिया है बहुत अच्छे से, नहीं तो मेघ हमारे कहने से बरसेंगे नहीं, मालिक के कहने से बरसेंगे, ठीक है। सो मेघ के संग में हम भी मगन होते हैं, मालिक के कहने से बरसते हैं, तो संग से संगमा, कॉनराड संगमा, और मालिक से एसपी मलिक। मणिपुर पे आ जाते हैं। मणिपुर की कैपिटल इज इम्फाल, और जो मनी तो एन बीरेन सिंह सीएम है और डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला गवर्नर हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे कि मनी अगर कमाना है तो बीरेन होना चाहिए, बीरेन, है ना, तभी आप हैप्पी हो सकते हो, बहुत मनी आएगा तो, ठीक है। तो बीरेन इज सीएम, बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह, और हैप्पी से हेप्तुल्ला, नजमा हेप्तुल्ला, अगेन अ फीमेल, सो यू विल हैव टू लर्न इट। देन मूविंग ओवर टू नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल इज कोहिमा और नेफ्यू रियो और रविंद्र नारायण रवि। सो इसको कैसे याद रखेंगे कि जब नाग आता है तो अच्छे अच्छे रो देते हैं, रियो, है ना। सो नेफ्यू रियो और रन, राजा रन करके आप याद रख सकते हो गवर्नर को, रन राजा रन कैसे याद रखोगे, रन रविंद्र नारायण रवि, रन रवि रन, राजा रन क्यों बोला मैंने, रन रवि रन करके आप याद रख सकते हो, नहीं तो सीधे करना चाहो कर लो। अरुणाचल प्रदेश पे आ जाते हैं। कैपिटल इज ईटानगर, पेमा खांडू एंड बीडी मिश्रा आर द सीएम एंड गवर्नर्स रिस्पेक्टिवली। सो अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्टर्न मोस्ट राज्य है और हम इसको कैसे याद रखते हैं, अरुणा का आंचल। अच्छा, जब ये सारे टेक्निक लो ना, मैं क्यों पता नहीं बार बार बताना चाहती हूँ, मैं एक अलग से एक वीडियो ले आऊँगी हाउ टू यूज़ निमोनिक टेक्निक्स, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप इसको सही तरह से विजुअलाइज नहीं करोगे, यूज़ करना नहीं सीखोगे, तो ये हेडेक हो जाएंगे उल्टा आपके लिए। आपको लगेगा इतनी ट्रिक टेक्निक कौन याद करेगा यार। लेकिन अगर आपने एक बार दिमाग में पिक्चर देख ली ना, मूवी देखते हो 3-3 घंटे की देखते हो, आज तक जीवन में अगर 10-20 मूवी भी देखी होंगी, सब कुछ याद होगा। क्यों याद है, दिमाग में फोटो यानी सीन दिख जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना होता है, आपको बस एक बार सीन दिखा देना होता है खुद को। अरुणा का आंचल है, ठीक है। अब आंचल यूजुअली माँ का आंचल होता है, हम बोलते हैं माँ के आंचल में छुप जाएं। सो वो प्रेम से भरा हुआ होता है और मिश्री जैसी बोली लगती है माँ जब बोलती है, तो बस पेमा खांडू और बीडी मिश्र, इसी तरह से हमें याद रखना है, अरुणा के आंचल से एसोसिएट करके सीन दिखाना है बस खुद को लेके, ठीक है। मिजोरम की हम बात करें, कैपिटल इज आइजोल और जोरमथंगा और पीएस श्रीधरन पिल्लई, सीएम एंड गवर्नर। अब देखो मिजोरम की बात करोगे तो मोजा, हमारा जो हिंट है वो है मोजा। मोजा है पिल्लई का, है ना। पिल्लई आप फुटबॉलर भी फुटबॉलर ही था पिल्लई या हॉकी वाला था मैं इतनी थकी हुई, मैं सब कुछ मिक्स कर रही हूँ, इसलिए छोड़ दो, बस पिल्लई ले लो कोई। तो उसका मोजा इतना गंदा है कि आपको जोर लगा के धोना पड़ रहा है और आप पिल गए इस चक्कर में, यानी आप पूरे थक गए हो या आपको पिल लेनी पड़ रही है, ओके। सो मिजोरम, जोरमथंगमा और पिल्लई। तो मोजा जोर लगा के धोया है तो जोरमथंगमा एंड श्रीधरन पिल्लई,
PS श्रीधरन पिल्लई। और लास्ट में हम आ जाते हैं सिक्किम के ऊपर, गैंगटॉक इज द कैपिटल, प्रेम सिंह तमांग एंड श्री गंगा प्रसाद। प्रेम सिंह तमांग एंड गंगा प्रसाद सिक्के, है ना। तो सिक्के अगर आप प्रेम से मांगोगे तो मिल जाएंगे, मामा यार खुले दे दो ना, है ना, या शॉपकीपर को भी हम बोल देते हैं भैया 500 के खुले दे दो ना। प्रेम से मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो प्रेम सिंह तमांग, प्रेम से मांग प्रेम सिंह तमांग। और गंगा मैया में कभी डुबकी लगाओ, आपका लक अच्छा हुआ तो उथले पानी में सिक्के मिल सकते हैं। तो गंगा प्रसाद भी सिक्किम से एसोसिएट करके गवर्नर आप याद रख सकते हैं। अब जल्दी से फैक्ट बाइट्स देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन आ गया। स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इज सिक्किम। बाय एरिया कौन सा स्मॉलेस्ट था? गोवा था, ठीक है। और सेकंड स्मॉलेस्ट बाय एरिया ये है, एंड थर्ड स्मॉलेस्ट बाय एरिया त्रिपुरा है। तो गोवा, सिक्किम एंड त्रिपुरा ये सबसे छोटा, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये उससे थोड़ा बड़ा, ठीक है। ये हो गया एरिया वाइज। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। ऑलराइट, चलिए आगे यूनियन टेरिटरीज पे आ जाते हैं। स्टेट्स हो गए हैं ख़त्म। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं यूनियन टेरिटरी। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 हैं, है ना। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी हैं भाई? लिखी हुई है वैसे तो आपके सामने, जल्दी से यहाँ भी देख लो। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव दोनों को मिला दिया गया है। बच्चे अभी तक कंफ्यूज रहते हैं, मैम अलग है, नहीं है बेटा अलग, मिल गए हैं, है ना, पुराने दोस्त हैं, मिल गए। पुडुचेरी, पुडुचेरी का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आती हैं इसके अंदर और चारों अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, है ना, एक साथ नहीं है, बताएंगे अभी। फिर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, हो गई सारी 8, ठीक है। सो दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये है हमारी यूनियन टेरिटरी। फैक्ट बाइट्स, बाइट, तो क्या फैक्ट बाइट है भाई? फैक्ट बाइट ये है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं वो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है। अगर आप एरिया की बात करोगे सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। पॉपुलेशन की बात करोगे दिल्ली, है ना, दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली इज द लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, पॉपुलेशन में भी एरिया में भी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को स्प्लिट कर दिया गया, एक बन गया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एक बन गया लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और ये कब हुआ कारनामा? ये हुआ 31 अक्टूबर 2019 में, याद रखना है। और फिर दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया दादरा एंड नागर हवेली के साथ में और एक यूनियन टेरिटरी बन गई दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, है ना। और कब हुआ ये? 26 जनवरी 2020 को, ओके। चलो चलो चलो, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें याद करने का, आ जाओ। सबसे पहले दिल्ली, कैपिटल नई दिल्ली, सीएम पता होंगे केजरीवाल साहब, इतना अच्छा काम किया। तो उस चक्कर में ना एक इंसान थे जो जलते थे थोड़े, अरे यार यहाँ का सीएम तो बहुत तगड़ा है। कौन जलते थे? अनिल बैजल साहब, क्योंकि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब यहाँ गवर्नर नहीं चलेगा, यूनियन टेरिटरी में गवर्नर नहीं चलता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलेगा या एडमिनिस्ट्रेटर चलेगा। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। अब दिल्ली की हम बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अच्छा, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था पहले भी जब गवर्नर वाला वीडियो पढ़ाया था ना, तो देखना हो तो वहाँ देख सकते हो। सो सीएम अरविंद केजरीवाल और इनसे जलने वाले अनिल बैजल, याद करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है। अब तो एक संशोधन पारित हो गया, यानी कि अमेंडमेंट आ चुका है जिसने कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत सारी पावर्स दे दी हैं ओवर एंड अबव द सीएम। हाँ, पढ़ेंगे अभी करंट अफेयर्स में, कल मोस्ट प्रॉब्ली ले आऊँगी मैं आपके लिए मार्च का मंथली करंट अफेयर कंसोलिडेटेड। फिर हम आ जाते हैं जम्मू पे। जम्मू की कैपिटल इज जम्मू और समर की कैपिटल इज श्रीनगर, ठीक है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर इज मनोज सिन्हा, सिन, यहाँ कोई भी सिन ना हो इससे बचाने के लिए मनोज सिन्हा, बिकॉज बहुत सेंसिटिव एरिया है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, प्यारा जम्मू एंड कश्मीर। 20 डिस्ट्रिक्ट है, ये देख लीजिएगा भाई, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 में बना था। लद्दाख की बात करें, ले कैपिटल है श्री राधा कृष्ण माथुर, बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका नाम, क्योंकि लद्दाख इज बेसिकली बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाला एरिया है ना, और वहाँ पे एकदम प्योर हिंदी नाम राधा कृष्ण माथुर, वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ये तो याद रह जाना चाहिए, राधा कृष्ण माथुर। अब मेरी डॉटर है ना जो ऑलमोस्ट 5 साल की होने वाली है, कायरा, तो वो राधा कृष्ण एक सीरियल आता था टीवी पे, तो मैंने कभी दिखाया नहीं, पर आजकल थोड़े टाइम से उसको मैं एक एपिसोड हॉटस्टार पे दिखा देती हूँ। तो उसका टाइटल ट्रैक है राधा 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये नाम देखते मुझे उनकी याद आ जाती है। आप रिलेट पता नहीं कर पाओ पर मैं बहुत रिलेट कर लेती हूँ राधा कृष्ण माथुर जी से। 2 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे और 31 अक्टूबर 2019 में बना था। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ इज द कैपिटल यूनियन टेरिटरी की। एंड वीपी सिंह बदनौर, मैंने आपको बता दिया था तभी कि जो पंजाब के गवर्नर होंगे वही एडमिनिस्ट्रेटर होंगे चंडीगढ़ के, और एक ही इसमें डिस्ट्रिक्ट है। चलिए आगे आ जाओ। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव जो हमारी लेटेस्ट एडिशन है यूनियन टेरिटरी में, उसकी कैपिटल इज दमन। गवर्न बाय प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल जी को दादरा नागर हवेली भी दे रखा है, प्रफुल्ल पटेल जी को लक्षद्वीप भी दे रखा है। पटा के सब दे दिया इनको, बोले पहले तो आप दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव मिला दिए, ये भी पकड़ो, आप लक्षद्वीप भी पकड़ो। ये बोल रहे हैं अरे ये प्रफुल्ल तो रहे, अरे वाह सब मैनेज करूंगा, इनको पटा के सब पकड़ा दिया हमने, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के भी, एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप के भी। बाकी की कहानी ये आपको याद रखनी चाहिए और ये आपको याद रखनी चाहिए, मैंने डिस्कस कर लिया। पुडुचेरी, पौंडीचेरी का नया नाम पुडुचेरी। पुडुचेरी के जो गवर्नर हैं वो भी मैंने अभी आपको बताया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, इनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। वैसे कहाँ के? सुंदरराजन, तेलंगाना के गवर्नर, वेरी गुड, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। एडमिरल DK जोशी ये हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। अंडमान निकोबार कभी गए हो? मैं तो नहीं गई, मैं फोटोज देखती हूँ, तो वहाँ के पानी ये सब देख के एकदम जोश आ जाता है, हाँ हम भी जाएंगे अंडमान। और वहाँ पे काला पानी की सज़ा वाली वो पूरी जेल एंड ऑल दैट, तो जोश आ जाता है, वहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पे इतना टाइम गुजारा है, तो जोश भरने वाला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो DK जोशी, ठीक है, ऑलराइट। और लक्षद्वीप की कैपिटल इज कवराती एंड प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जो मैंने आपको बताया था पुडुचेरी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, जल्दी से वो देख लेते हैं। देखो पुडुचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बना हुआ है ना, और वो 4 डिस्ट्रिक्ट दूर दूर हैं, एक साथ नहीं है, दूर दूर है। घर के 4 भाई अलग अलग रह रहे हैं। एक ये रहा पुडुचेरी, ये कराईकल, ये माहे और ये यानम, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं पुडुचेरी की। बस ये बताया गया था आपको, इनके नाम थोड़े ध्यान रख लेना। फैक्ट बाइट ये है कि जो हमारी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इनमें से 6 ऐसे हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर चलता है। जैसे कि इंडिया के लेवल पे हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा है, इसी तरह से स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद होता है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। सब में नहीं होता, सब में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है। लेकिन ऐसे 6 स्टेट्स हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? अब इसमें कोई टेक्निक नहीं, मैप दिमाग में रखो। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, फिर कर्नाटका, ये 3 पास हो गए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। फिर इधर ऊपर आ जाओ यूपी और बिहार, और इधर आ जाओ महाराष्ट्र। मैप चल रहा है दिमाग में, ठीक है। तो बस ये 6 स्टेट आपको करने, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका आसपास में, फिर यूपी, बिहार और इधर महाराष्ट्र, ये बाई कैमरल स्टेट्स हैं, ओके। और आइलैंड देख लो, इंडिया के पास आइलैंड भी है 2, एक है लक्षद्वीप और मिनिकॉय और उस तरफ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इसके साथ ही ख़त्म हुई आज की क्लास। सो आई एम रियली सॉरी अगर कहीं भी आपको लगा हो मैं ज़बरदस्ती पढ़ा रही हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा रही थी, मेरा मन है पढ़ाने का, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया। लेकिन अब टायर्ड हैं तो हैं, यू नो व्हाट इज़ ऐसा है। तो एनीवेज आई रियली होप अब आपको क्लियर हो गया होगा पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में क्या पढ़ना है। आप चाहें तो नेबरिंग स्टेट्स के बारे में भी पढ़ लीजिए, हालांकि वो डिवीजन इन इंडिया में नहीं आता, उसको हम इंडियन नेबर्स करके एक अलग से वीडियो ले आएंगे, छोटा सा मिनी वीडियो। सो ये आता है पॉलिटिकल डिविजन्स इन इंडिया में। पढ़ लिया, समझ लिया, अब तसल्ली से तैयारी करो अपने एग्जामिनेशन की। रोजगार चैनल देख लेना, थोड़ा वहाँ पे सब्सक्राइबर्स अच्छे आएंगे तो मन भी करेगा और अच्छा काम करने का, इसलिए बोल रहे हैं। और सोशल हैंडल से जुड़ जाओ और कोशिश करूँगी लाइव आने की आज। सो बाकी बातें वहाँ पे करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। PDF मिल जाएगा, parchamclasses.in वेबसाइट है, वहाँ पे नया ईमेल आईडी बन चुका है parchamclasses06@gmail.com, उस पर लिखिएगा कुछ भी लिखना है तो। पुराना ईमेल आईडी अब फंक्शनल नहीं है फॉर पब्लिक कॉन्वर्सेशन, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।